अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ नहीं हो ना तुम जग्गू। सुजाता का तरीका गलत था, लेकिन बात नहीं। अगर तुम्हारे और ब्रिज के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैं भी सुजाता की तरह अपना आपा खो बैठती। लेकिन माँ, ऐसे नाजुक मामले में इतनी जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। एक काम करते हैं, हम राधिका के घर पे फोन लगा कर देखते हैं। नहीं ब्रिज, ऐसे तुरंत फोन करना सही नहीं लगता। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी शाम की आरती का समय हो रहा है तो पहले आरती कर लेते हैं। चलिए। सुजाता, चलो तुम ही आज आरती करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आओ। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल राधा रानी जैसी। मुन्ना, तू कहाँ था बेटा? हम कितना परेशान हो गए थे, तेरा फोन भी बंद आ रहा था। और ये बच्ची कौन है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ। माँ, ये बच्ची मेरी और राधिका की बेटी है।
आपकी पोती। ये कैसा भद्दा मजाक है दिव्यम? किसकी बच्ची को अपना कह रहे हो? दिव्यम बेटा, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है। नहीं ताऊ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये मेरी और राधिका की बेटी है। हम लोग बहुत जल्द इसे गोद लेने वाले हैं। ले, सुजाता ने राधिका को घर से बाहर करने की चाल चली तो उसका बेटा किसी बाहर की बच्ची को ही घर की वारिस बनाकर ले आया। गोद लेने वाले हैं मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिव्यम। इतना बड़ा फैसला तुम दोनों ने अपने आप ले लिया और घर के बड़ों से पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने। और राधिका, आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसमें तुम्हारा साथ दे रहा था ना। मैं सुजाता को तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कभी नहीं करने देता। तुम्हें अपनी बेटी माना है मैंने, और जब मैं तुम्हें वो प्यार, वो दर्जा, वो सम्मान, वो इज्जत दे रहा हूं, तुम्हें भी तो मेरा मान रखना चाहिए था ना। तुम्हें दिव्यम को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले रोकना चाहिए था। बस 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 बेटा, चुप हो जाओ, शांत। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, चुप हो जाओ। हो ना हो, ये आइडिया जरूर राधिका का ही होगा। देखिए ना कैसे किसी गैर के खून पर अपना प्यार और लाड लुटा रही है। माँ, ये कोई गैर नहीं है, हमारी अपनी है। मेरी और राधिका की बेटी है। अपने दोस्त के अनाथ आश्रम से लाए हम इसे। कुछ दिनों में अडॉप्शन का सारा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा और ये कानूनी तौर पर हमारी अपनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दिव्यम। मैं अभी जिंदा हूं और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। बड़े हो गए हो, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए कि तुम्हारी मनमानियां सहना हमारी मजबूरी हो। बस। सॉरी दादी, लेकिन मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूं अब जो आपकी सारी मनमानियां मान लूं। आप ही जबरदस्ती कर रहे थे ना कि मैं दूसरी शादी कर लूं। और मां, आपको मेरा वंश बढ़ाना था ना, इसलिए आपने अन्न जल त्यागने की जिद पकड़ रखी थी। उसे पूरा करने का मुझे सिर्फ एक ही तरीका दिखाई दिया और वो मैंने किया। गुस्से और जज्बात में इतने बड़े फैसले लेना किसी के लिए भी सही नहीं है। ये इस बच्ची के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज तो तुम इस बच्ची को लेकर आ गए, पर कल को तुम्हें इससे लगाव और अपनापन नहीं हुआ तो? भाभी, उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी हम, लेकिन सच कहे ना, जैसे ये बच्ची हमारी आंखों के सामने आई, हम इसे गोद में लिए बिना रह ही नहीं पाए। और जैसे इस बच्ची ने दिव्यम जी को गले लगाया, ऐसा लगा जैसे इनका कोई रिश्ता है। मैं मानता हूं, मैंने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है, पर मैं इस फैसले से खुश हूं और मुझे इस फैसले पे कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा परिवार पूरा होगा और उस छोटी सी बच्ची को एक घर मिल जाएगा। माँ, आपको दादी दादी बोलने वाला कोई चाहिए था ना। मैं ले आया आपके लिए पोती। अब आपको वो कमी कभी नहीं खलेगी। बकवास बंद कर मुन्ना।
तो ऐसे किसी भी ऐरी गैरी बच्ची को हमारी पोती नहीं बना सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप माँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं, और देखिए कितनी प्यारी है ये। वैसे बच्ची बहुत प्यारी है ना? प्यारी तो बहुत है। दादी जी, माँ जी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि अपने इतने अहम फैसले में हमने अपने परिवार वालों की, घर के बड़ों की मर्जी नहीं पूछी, उनसे इजाजत नहीं ली। लेकिन सच कहे ना, जैसे ये बच्ची हमारी आंखों के सामने आई, हमारे दिमाग में बस एक ही बात आई कि हमारा माँ बनने का सपना पूरा होगा। घर के आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, जिसकी आस आप सबको है। और इस बच्ची को हम सबका प्यार मिल जाएगा, इसका भी परिवार पूरा हो जाएगा। ही भोलेनाथ, पंडित जी ने कहा था हमारा और दिव्यम जी का बच्चा दिव्यम जी के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा, इसलिए इस बच्ची के जरिए भी तो हम माता पिता बनने का सुख मिल सकता है। इसलिए प्लीज सबको मना लीजिएगा। बंद करो ये फालतू की बातें और इस बच्ची को लेकर जाओ बाहर। मैं इसे शांत कराता हूँ। ओज ओज ओज। राधिका, सुजाता की ये जिद थी कि उसे बच्चा दिव्यम का ही चाहिए, दिव्यम का खून। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तुम लोग पता नहीं किसका खून उठा लाए हो। अरे इस बच्ची की तो जात पात तक का पता नहीं है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है आप लोगों को? बचपन से आप ही हमें सिखाते आ रहे हैं कि इंसान इंसान होता है, ऊंच नीच जात पात अमीर गरीब ये सब नहीं देखना होता है, और अब आप ही ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। लोगों को बराबर समझना और दूसरे के खून को अपना बच्चा बनाना बहुत फर्क होता है इसमें। दिव्यम, तुम इस बच्ची की देखभाल करना चाहते हो ना, करो। अनाथ आश्रम में चंदा देना है तो दे दो, लेकिन इसको अपना बच्चा बनाकर घर में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। पापा, आप ही समझाइए ना कुछ दादी को। नहीं दिव्यम, इस बार मैं सुजाता और माँ से सहमत हूं। तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है दिव्यम, इसलिए तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता है। लेकिन सच तो यह है कि कभी ना कभी खून अपना रंग दिखाई देता है। इस बच्ची का खून क्या है, इसके माँ बाप कौन है, कहां से आई, हमें कुछ नहीं पता। कल को इसका खून या माँ बाप गलत निकले तो? पापा, ये बिल्कुल सही कहा आपने देवर जी। क्या पता ये किसी खूनी की बच्ची हुई तो, और कहीं ऐसा ना हो हम सब सो जाए और ये बच्ची हम सबका खून करके भाग गई तो? भाई जी, पापा जी, खून से बढ़कर परवरिश होती है, और अगर खून अपना रंग दिखाता ना तो भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप की तरीके एक दानव होते। विष्णु भक्त नहीं, उनके अंदर अपने पिता के एक भी अवगुण नहीं थे। यहाँ तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है किसी को राधिका। ये बच्ची इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती, बस। वैसे तो ये आपका पारिवारिक मामला है, हमें बोलने का कोई हक नहीं है, पर कल को किसी को पता चला कि आपने ये बच्ची को गोद लिया है तो आपकी कितनी बदनामी होगी। सही कहा आपने आंटी, यह हमारा पारिवारिक मामला है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आपने बोल ही दिया है तो बताइए कि क्यों बदनामी होगी हमारी? मुन्ना,
तुझे इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि तू कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ ले, अब तेरी और मनमानी नहीं चलेगी। माँ कहाँ जा रही हैं आप? एक सेकंड, कहाँ जा रही हैं आप? इस बच्ची को घर से बाहर करना है। अनाथ आश्रम वालों को फोन कर दो, इसे आकर ले जाएंगे। लाइए इसे। कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने क्या कहा आपसे? ये मेरी बेटी है और ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। अगर ये बच्ची इस घर में रहेगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये गलत कर रही हैं आप माँ। फिर से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं अपना फैसला कर चुका हूं और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। माना कि यह हमारी बच्ची नहीं है, लेकिन अगर मेरा अपना बच्चा होता तो आप लोग उसे प्यार करते ना, इसे अपनी सर आंखों पर बिठा के रखते। लेकिन मैं जानता हूं कि जो चीज हो ही नहीं सकती तो मैं उसके लिए अफसोस नहीं करने वाला। मैंने और राधिका ने दिल से इस बच्ची को अपनाया है, लेकिन हम इसे कभी नहीं अपनाएंगे। इस घर में या तो ये रहेगी या तो हम। आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी माँ? ये तो आपका अपना घर है। अगर आप सब लोग मेरी बेटी के साथ प्यार से रह नहीं सकते, उसकी शक्ल नहीं देख सकते, उसे अपना भी नहीं सकते, तो इससे तो अच्छा है कि मैं और राधिका अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये तो क्या बोल रहा है मुन्ना? वही जो सच है माँ। एक दूसरे को दुख देकर, एक दूसरे की आंखों में आंसू लाकर फिर एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक आपकी जिद पूरी नहीं करूंगा। बच्चा हो या ना हो, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। और अगर मैं और राधिका इस घर में रहे तो आप जाने अनजाने राधिका को उसकी कमी का एहसास दिलाती रहेंगी, उसे दर्द देती रहेंगी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा माँ। इससे तो बेहतर होगा कि हम इस बच्ची को लेकर अलग हो। ये क्या हो गया? कहाँ तो हम राधिका को दिव्यम से दूर करना चाहते थे, यहाँ तो दिव्यम ही घर से जाने की बात कर रहा है। चलो राधिका, जल्दी से अपना सामान पैक करो, चलते हैं। दिव्यम जी प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं राधिका, इन्हें अपना वंश चाहिए था ना, जो मैं दे रहा हूं इन्हें, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो चाहते हैं वो मैं जिंदगी भर करूंगा नहीं। एक ही घर में इतने डिफरेंसेस होने के बाद ना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। और मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे घर में रह भी नहीं सकता जहां पे मेरी बीवी और मेरी बेटी की कोई कद्र ना हो। इससे तो बेहतर है कि हम लोग यहां से चले जाएं। इसलिए जाओ और जाकर हमारा सामान पैक करो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कल की आई हुई अपनी इस बीवी और आज सड़क पर मिली इस बच्ची के लिए तू अपनी इस माँ को छोड़ रहा है, जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, ये जिंदगी दी
ये परवरिश दी कि तू आज खड़ा हो करके हमारे सामने हमसे जुबान लड़ा रहा है। तुझे इनका दर्द दिख रहा है, लेकिन अपनी माँ के आंसू नहीं दिख रहे मुन्ना। माँ, आपका दुख दूर करने के लिए ही तो मैं ये बच्ची लाया था, आपकी पोती। लेकिन आपको मेरी खुशी दिखाई नहीं दे रही, आपको बस खानदान के खून की पड़ी है, तो फिर मैं क्या करूं? माँ जी, दादी जी, प्लीज इस बच्ची को एक मौका दे दीजिए। देखिएगा बहुत जल्द ना ये अपनी किलकारियों से पूरे घर को चहका देगी। दादी दादी करके आप लोगों में इतना प्यार भर देगी, इतना अपनापन भर देगी कि एक वक्त बाद आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। माँ जी प्लीज इसे माता रानी का आशीर्वाद समझकर अपना लीजिए। रहने दो राधिका, ये लोग नहीं समझेंगे। सामान भी बाद में लेंगे हम, अभी निकलते हैं यहां से। चलो। अच्छा है ये चले गए तो सारा राजपाट अपने आप कली का हो जाएगा। दिव्यम जी ये सीधा नहीं है, ये उल्टा है। ये सीधा है। दिव्यम जी ये सीधा है, ऐसे बनाइए।